साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षा मनोविज्ञान की कक्षा में। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास की कक्षाएं प्रतिदिन आपको हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथियों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अधिगम वक्र। इससे पहले हमने अधिगम स्थानांतरण पढ़ा। साथियों, अधिगम वक्र क्या होता है इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथियों, सबसे पहले अधिगम और वक्र। अधिगम का मतलब क्या होता है आपको प्राय सभी वीडियो में बताया जाता है कि अधिगम का मतलब होता है सीखना, और सीखना का मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन। ये होता है अधिगम, व्यवहार में परिवर्तन। अब व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है यानी कि हम सीख जाते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और अधिगम जो है गतिशील प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है प्रक्रिया है। तो अधिगम जीवन भर होता रहता है, हम जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो साथियों, जब हम सीखते रहते हैं तो जो सीखने की गति होती है, सीखने की गति, वो सीखने की गति क्या होती है असमान होती है, यानी कि समान नहीं होती है। सीखने की गति कैसी होती है हमेशा असमान होती है। अर्थात कभी हम तीव्र गति से सीखते हैं, कभी धीमी गति से सीखते हैं, कभी नहीं सीखते हैं। तो इस प्रकार से सीखने की जो गति है हमारी वो कैसी होती है, हमेशा वो असमान होती है। तो साथियों, मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, इसी अधिगम की जो गति है, सीखने की जो गति है, इसको मापने और मूल्यांकन करने के लिए, इसका मूल्यांकन करने के लिए एक हम कह सकते हैं कि ग्राफ पेपर पर एक चित्र के माध्यम से, एक रेखाओं के माध्यम से उसको अंकित किया। जैसे हमारे पास ग्राफ पेपर होता है, आप पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो हमारा मान लो एक ग्राफ पेपर है, और इस ग्राफ पेपर पर यदि हम अधिगम की जो गति है उसको इंगित करें। जैसे मान लो यहां से हम प्रारंभ करें, तो मान लीजिए जैसे ये अपना एक ग्राफ पेपर है, इसको हमने अंकित किया इस पर, इस प्रकार से हमने इस पर अंकन कर दिया। मान लीजिए ये दिनों की संख्या है, सीखने के जो दिन हैं ये दिनों की संख्या है, यानी अभ्यास के दिन है ये। और ये जो है ये अधिगम की मात्रा है। अधिगम की क्या है, ये मात्रा है, यानी कि ये मात्रा है ये वाली। अब मान लो एक बालक है, वो सीख रहा है, या एक व्यक्ति वो सीख रहा है। अब वो कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, इस प्रकार से सीखता है। तो साथियों, ये जो रेखा है सीखने की, जो ये गति है, ये असमान होती है। ये क्या होती है, असमान होती है, यानी ये रेखा कभी भी जो है एक जैसी नहीं होती है। तो इस रेखा को वक्र कहा जाता है। ये रेखा कैसी हो गई, वक्र रेखा हो गई, टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो गई। अब इस रेखा को वक्र कहने के कारण ही अधिगम का वक्र, हम इसको हम अधिगम का वक्र कहते हैं कि भाई सीखने की गति वो कैसी होती है, हमेशा असमान होती है, वो एक जैसी गति नहीं होती है। तो इसी कारण से इस अधिगम, इसको वक्र रेखा कहते हैं, और इस वक्र रेखा के कारण ही ये अधिगम का वक्र कहलाता है। यानी कि सीखने की असमान गति को ही यदि हम एक रेखाओं के माध्यम से उसका मूल्यांकन करना चाहें और उसको लिख करके प्रदर्शित करना चाहें, तो फिर वो अधिगम वक्र होता है। साथियों, अधिगम जो वक्र है, अब हमने आपको बताया कि अधिगम का वक्र क्या है। क्या है वक्र, सीखने की गति हमेशा क्या होती है, असमान होती है। तो जो असमान गति है, वो असमान गति को या सीखने की गति को यदि हम एक कागज पर लिखकर उसका मूल्यांकन करें, उसको एक चित्र के माध्यम से, एक रेखा चित्र के माध्यम से, रेखाओं के माध्यम से प्रदर्शित करना चाहें, तो फिर वो जो रेखा बनती है वो कैसी बनती है, वक्र बनती है।
ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अधिगम का वक्र। क्या कहा जाता है उसको? अधिगम का वक्र कहा जाता है। साथियों, अधिगम का ये वक्र हुआ। अब हम अधिगम के प्रकारों की अधिगम वक्र के प्रकारों की बात करते हैं कि अधिगम का जो वक्र होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो साथियों, अधिगम का वक्र मूलतः 3 प्रकार का हम कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ विद्वान उसको 4 प्रकार का मानते हैं। देखो, पहला होता है सरल रेखीय वक्र। कौन सा होता है? सरल रेखीय वक्र। अब सरल रेखीय वक्र में क्या होता है कि जो सीखने की गति है, इसमें क्या होगा कि जो सीखने की गति, जो होगी वो लगातार बढ़ते हुए होती है। यानी कि जब वो सीखने की गति जो, हालांकि हम ऐसा कह सकते हैं कि सीखने की जो गति है वो एक समान नहीं होती, लेकिन फिर भी मान लीजिए ऐसी कोई परिस्थिति बन जाती है कि सीखने की गति लगातार बढ़ते हुए क्रम में होती है कुछ बालकों में, तो उसको हम कहते हैं सरल रेखीय वक्र। यानी कि जब उसमें रेखा कैसी बन जाए? सरल रेखा बन जाए, तो वो फिर कैसी होती है? सीखने की गति लगातार अगर बढ़ते हुए होती है तो बढ़ते क्रम में होगी, तो फिर वो सरल रेखीय वक्र कहलाता है। देखो, मान लीजिए ये अपना ग्राफ पेपर है, अपन ने सीखने की गति का मूल्यांकन कर रहे हैं। कोई बालक सीख रहा है, कोई व्यक्ति सीख रहा है, उसका हम क्या कर रहे हैं? मूल्यांकन कर रहे हैं। और अगर वो इस प्रकार से कोई सरल रेखा बन जाती है, ठीक है, या फिर हम ये कहें कि वो इस प्रकार से क्या बन जाती है? कोई सरल रेखा बन जाती है। मान लो यहां शुरू हुई, इस प्रकार से वो क्या बन जाती है? कोई सरल रेखा बन जाती है। तो फिर क्या हो गया? ये हो गया सरल रेखीय वक्र। क्या हो गया? सरल रेखीय वक्र कहलाता। यानी सीखने गति क्या हो रही है? लगातार बढ़ते हुए होती है, तो वो सरल रेखीय वक्र कहलाता है। साथियों, दूसरा प्रकार होता है उन्नतोदर वक्र। देखिए, उन्नतोदर वक्र क्या होता है? आरंभ में जो गति होती है, यानी कि आरंभ में तो जो गति होती है सीखने की, उसमें अधिक प्रगति होती है। उसमें क्या होती है? अधिक प्रगति होती है। लेकिन फिर क्या होता है? अभ्यास बढ़ने के बाद, क्या बढ़ने के बाद? अभ्यास बढ़ने के बाद क्या हो जाता है? जो उन्नति है वो धीमी पड़ जाती है। उन्नति, सीखने की जो उन्नति है, सीखने की जो गति है ना, उसमें क्या आ जाती है? धीमी या शिथिलता आ जाती है। हम कह सकते हैं कि उसमें शिथिलता आ जाती है, तो उसको कहते हैं उन्नतोदर वक्र। अर्थात प्रारंभ में गति सीखने की होती है, उसमें अधिक प्रगति होती है, लेकिन अभ्यास बढ़ने के बाद धीरे धीरे उसमें शिथिलता आ जाती है। उन्नति में क्या आ जाती है? गति में शिथिलता आ जाती है। जैसे मान लीजिए ये अपना एक ग्राफ पेपर, इस पर अपन को अंकित करना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि प्रारंभ में जो गति है वो तो बढ़ी, और उसके बाद धीरे धीरे वो गति क्या हो जाती है? कम की ओर हो जाती है। यानी कि वो गति धीरे धीरे कम होती जाती है, तो उसमें एक शिथिलता सी आ जाती है। क्या आ जाती है? उसमें एक शिथिलता सी आ जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? अपन उन्नतोदर वक्र कहते हैं। यानी सीखने की जो गति वो हमेशा एक जैसी तो होती नहीं है, तो कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी थोड़ी समान रूप से, इस प्रकार से वो बढ़ती रहती है। तो ये उन्नतोदर वक्र कहलाता है। अब तीसरा जो होता है साथियों, तीसरा प्रकार होता है नतोदर वक्र। नतोदर वक्र, देखिए नतोदर वक्र क्या होता है? इसमें क्या होता है? जो गति होती है वो प्रारंभ में धीमी और बाद में उसमें उन्नति, जो यानी कि कह सकते हैं हम उसमें धीरे धीरे गति होती है। धीरे धीरे गति, अर्थात
प्रारंभ में तो धीमी, प्रारंभ में धीमी, और फिर बाद में उसमें क्या हो जाती है, उन्नति। बाद में उसमें क्या हो जाती है, उन्नति हो जाती है। तो उसको कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको नतोदर वक्र कहा जाता है। यानी कि धीरे धीरे जो गति होती है उसमें, और पहले तो धीमी प्रारंभ में, उसके बाद उसमें उन्नति होती है। जैसे मान लो ये अपना ग्राफ पेपर है, इस ग्राफ पेपर में पहले तो धीरे धीरे गति होती है, जिससे धीरे 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 गति हो रही है, और फिर बाद में उसमें क्या हो जाती है, उन्नति होने लगती है। इस प्रकार से हो जाती है। तो फिर ये क्या कहलाता है, ये नतोदर वक्र कहलाता है। साथ ही चौथी प्रकार का वक्र होता है मिश्रित। चौथी प्रकार का वक्र जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, मिश्रित वक्र कहलाता है। देखिए मिश्रित वक्र क्या होता है, इसमें जो गति होती है वो पहले धीमी, फिर तेज, फिर धीमी, फिर तेज, इस प्रकार से गति होती है, मिश्रित वक्र कहलाता है। जैसे मान लो ये अपना ग्राफ पेपर है, इसमें क्या होता है, देखो धीमी धीमी तेज, इस प्रकार से, ठीक है। ये होता है मिश्रित वक्र। तो साथियों इसको कहते हैं अपन अधिगम का वक्र। चार प्रकार हमने आपको समझाए। यानी कि अधिगम वक्र क्या होता है, सीखने की गति असमान होती है, मनुष्य सीखता रहता है, कभी तेज गति से, कभी धीमी गति से, कभी उसमें शिथिलन आ जाता है, और कभी वो धीमी तेज इस प्रकार से सीखता है। तो साथियों इसको कहते हैं अधिगम का वक्र। यानी अधिगम की जो ये रेखा है, इसको हम मूल्यांकन करें, इसका हम यदि हम प्रदर्शन करें तो ये कभी भी सीधी नहीं होती। हालांकि सरल रेखीय वक्र माना जाता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ये रेखा जो है वक्र रेखा है, इसलिए इसको हम अधिगम का वक्र कहते हैं। तो साथियों एक छोटा सा महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम का वक्र हमने आपको समझाया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।